सोनाबाई और रूपाबाई। एक था राजा और एक थी रानी। दोनों ही बड़े दयालु थे। उनके 2 पुत्रियां और 2 कुंवर थे। पुत्रियां बड़ी ही सुंदर थी। बड़ी का नाम सोनाबाई और छुटकी का नाम रूपाबाई। सोनाबाई के बाल सोने जैसे पीले और रूपाबाई के चांदी जैसे सफेद और बड़े चमकीले थे। महलों के बीच कलकल करती नदी बह रही थी। नदी के एक किनारे जनाना महल में दोनों बहनें साथ साथ रहती, खेलती कूदती, बाग बगीचों में रमती टहलती, कभी घुड़सवारी का आनंद लेती तो कभी निशानेबाजी में अपना दम दिखाती। नदी के दूसरे किनारे मर्दाना महल में दोनों राजकुमार सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेते। नौकर चाकर हर समय उनकी टहल में रहते। राजकुमारों को शिकार का बड़ा शौक था। लगभग प्रतिदिन ही वे पास के जंगल में से दूर दूर तक निकल जाते। जंगल बड़ा सघन था। कई तरह के वृक्षों से आच्छादित होने के कारण कई प्रकार के पक्षियों का कलरव और हिंसक पशुओं का बसेरा था। एक दिन शिकार खेलते खेलते बड़ी देर हो गई। सूरज आधे आसमान चढ़ आया। कुमार भी थक गए, अतः वहीं नदी के किनारे बने रमणीय घाट पर विश्राम करने बैठ गए। घाट के इर्द गिर्द घने छाह वाले वृक्षों का झुंड और उन पर बैठे पक्षी किल्लोर कर रहे थे। वातावरण बड़ा ही शांत, मोहक और सुखद था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अनेक प्रकार के फूलों की खुशबू से पूरा जंगल सुगंधाया लग रहा था। दोनों कुमार घाट के नीचे बहते पानी को अपने हाथों से उछाल उछाल कर नदी की लहरों के साथ तरंगिणी हो रहे थे। इतने में उन्हें दूर पानी में 2 दोने तैरते आते दिखाई दिए। एक दोना सोने जैसा चमक रहा था जबकि दूसरा चांदी सी आभा बिखेर रहा था। दोनों को देख बड़े उल्लसित और रोमांचित हुए। ऐसा पहली बार ही वे देख रहे थे। इतने में सोने वाला दोना बड़े राजकुमार के पास से निकलने लगा कि राजकुमार ने बड़ी उत्सुकता से उसे पकड़ लिया। छोटा राजकुमार अपनी निगाहें दूसरे दोने पर गड़ाए था। अंत में वह घड़ी आई जब वह दोना उसे प्राप्त हो गया। दोनों में बालों जैसे चमकते गुच्छे देख कुमार हतप्रभ हुए। आंखें गड़ाए एक दूसरे का दोना देख अनेक कल्पनाओं में खो गए। मन ही मन सोचने लगे, ऐसे बालों वाली कोई किसी अन्य लोक की परियां ही हो सकती हैं। जिनके बाल ही इतने सुंदर हैं, वे स्वयं कितनी सुंदर होंगी। उनके बाल जब हमारे हाथ लग सकते हैं तो वे परियां, वे सुंदरियां हमें क्यों नहीं मिल सकती। यदि उनके साथ हमारा विवाह हो जाए तो हमारा जीवन कितना सुखी बन सकता है। मन में ऐसा उमावा लेकर दोनों राजकुमार महल लौटे। उन्हें रात भर नींद नहीं आई, भोजन भी नहीं किया और सोच में पड़ गए कि बालों के रहस्य का कैसे पता लग सकता है।